अच्छी बात है। मैं ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। देखो एक अप्रिय घटना हुई, अभी नहीं समझ में आ रहा। सखा धर्म निभे की भांति खल मंडली बसे दिन राती। बिल्कुल ये लागू हो रहा इस गांव पर। हिंदुस्तान में हमको एक ऐसा गांव नास्तिक और राक्षसी मिला है जिसमें कोई भगवान का भक्त नहीं। लंका बसर निशाचर नासा, यहां कहां सज्जन का बासा। तो ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मैं बताए देता हूं, इतना जनमत मेरे पास आज है, अगर मैं आदेश दे दूं तो ये गांव छोड़ के अभी भाग जाएंगे। 1 मिनट में गांव खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी इसमें बसने नहीं दूंगा। ऐसा कोई काम मत कराइए। अभी तो 1% भी लोग नहीं है। मेरे पास करोड़ों लोग हैं, तुम्हारे पूरे क्षेत्र में इतनी जनसंख्या नहीं जितना मेरे पास है। लेकिन मैं कुछ काम करने आया हूं, सबका भला करने आया हूं, सबका कल्याण करने आया हूं। लेकिन वो काम मत कराइए जो राम को करना पड़ा। राम तो सुख शांति के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की समुद्र से तो उसने रहने नहीं दिया, प्रार्थना का तिरस्कार किया। उन्होंने साफ साफ कहा, जलद जड़ माने नहीं, गए 3 दिन बीत। अरे लक्ष्मण बांस संभारो, बिन भय हो न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होगी, इसलिए बाण संभारी। तो ऐसा कोई काम न करना पड़े, तो आप इस बात को समझ लो। अच्छी बात है। मैं इतने आदमी लाइसेंसधारी बुला दूंगा कि तुम्हारा यहाँ पता नहीं लगे तुम कहाँ चले। मेरे पास 50,000 लाइसेंसधारी हैं। अगर सब यहाँ बुला दूं तो तुमको भाग्य जगह नहीं मिलेगी। जो तुम समझ रहे हो ये सीधे बोले वाले हैं। हमारे आज चंबल के भी रिटायर्ड बैठे हुए जो सारे देश को लूट के रख देंगे, खत्म करके रख देंगे, ऐसे भी लोग। लेकिन अब वो साधु बन गए, अब वो माला घुमाने लगे। वो बार बार हमसे कहते हैं सरकार क्या हमको फिर से वस्त्र उठाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, तुमने अपने आप को बदल लिया है, अब पीछे मत मुड़ो, तुम अपना काम करो। हमारे पास और बहुत तरीके, कोई तरीका लगा दूंगा, ये मिनटों में भाग जाएंगे। बात यह है कि सब खराब नहीं, अच्छे भी हैं। अब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। सोचता ये रहता हूं कि राम की तरह प्रायश्चित न करना पड़े। राम ने केवल एक रावण की वजह से सारी लंका का सफाया कर दिया और बाद में प्रायश्चित करने लगे कि हमने बड़ा गलत किया, बहुत बुरा किया। मेरा तो दुश्मन द्रोही एक ही था, मैंने तो 1000 करोड़ बेगुनाहों को मार दिया। तो बेचारे इसी प्रायश्चित में जमुना में डूब के मर गए। प्रायश्चित इसलिए ऐसा कोई, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये सुनकर समझते तो कहते ही रहते, ये कहते नहीं, ये करना भी जानते। इनके पास सब व्यवस्था है, शासन प्रशासन भी टिक नहीं पाएगा। हमारे सामने शासन प्रशासन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करने आया नहीं। मैं शासन प्रशासन का सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और सबको बुलाता हूँ, सबको निमंत्रण कार्ड देता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। लेकिन वही बात कि जब आपको ये अच्छा नहीं लगता तो वो भी दाव है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, क्या वो हम जानते नहीं, तब है। अब की बार आपको पता चल जाएगा इसी घटना से। 3 बार इनको माफ कर चुका हूँ, 3 बार। अब सीमा माफ की खत्म, कोई सीमा नहीं। दया बिन संत कसाई,
अगर दया हट जाए तो मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं। वैसे तो बहुत सरल हूं, चलो भाई एक थप्पड़ मार ली, दूसरा गाल कर दो, लेकिन कब तक? अरे उसका भी कोई समय, उसकी भी कोई सीमा। 3 बार इनको मौका दे चुका अभी, अब नहीं कोई मौका, अब कोई मौका नहीं। अब एक ही मौका है कि तुम गांव छोड़ के भाग जाओगे, तब तुमको पता चलेगा कि बाबा क्या है। मैंने कई बार आपसे कहा, वैसे बाबा दयालु है, लेकिन आपने अगर अपनी ये कुछ हरकत बंद न की तो बाबा बवाल बन जाएगा। फिर ये बवाल तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे जिले के किसी अधिकारी के बस का नहीं कि हमको संभाल ले। मेरे पास इतना बड़ा जनबल है, इसलिए इस जंगल में बड़ी शांति के साथ आया था कि भजन करूंगा और जीवों के हित के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। लेकिन बीच में राक्षस मिल गए। ये राक्षस बगैर सजा के मानने वाले नहीं है, तो इनको सजा देनी ही पड़ेगी। अब इनको कोई माफी नहीं। 3 बार मौका दिया जाता, चौथी बार नहीं। 3 बार इनको माफ कर चुका हूं, मैं उसी में ये जेल चले जाते, सड़ जाते, जमानत नहीं होने दूता, जमानत होने नहीं देता, ये जीवन भर जेल में रहते। इनको भी नहीं मालूम कि मेरे पास कौन नहीं है, कौन सा अधिकारी यहाँ नहीं है। यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं आते, कि यहाँ डीएम नहीं आता, कि एसपी नहीं आते, यहाँ कौन नहीं आता। वो सब कहते हैं, हमने कहा नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई आदेश, अभी मैं अपनी सीमा पर हूं। 3 बार माफी का आदेश, त्रिवाचा, 3 बार माफ कर सकता हूं, चौथी बार नहीं। अब हमारी बदौलत ही खेती करने लगे। यहाँ कोई नहीं आता था, ये सब जंगल पड़ा। अब ये बौरा रहे हैं, तो तुम खेती कर पाओगे? अगर एक दिन सबसे कह दिया तो यदि खेती से कुछ नहीं बचेगी। सब नोच नाच के, ये बंदर बालू हैं, ये नोच नाच के बराबर कर दी, और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन महात्मा दयालु होते हैं, दया करते रहते हो, तुम सबसे डरते हैं। ये डरने वाले नहीं है, ये कुदरत से नहीं डरते, ये देश के राजा से नहीं डरते, तो तुम्हारी क्या गिनती, तुम तो फूस के बराबर भी नहीं। लेकिन वही बात है, क्यों मरना चाहते हो? मैं हत्या क्यों लूं? इस बात की 1 घंटा नहीं लगेगा, गांव खत्म। गांव का पता नहीं चलेगा कि यहाँ बसा था कि नहीं बसा। और अभी इस बात को समझ नहीं रहे। बताइए, इतनी बड़ी हिम्मत, इतने बड़े जनमत में एक आदमी को घसीट के मारा, और जान से मारने के लिए एक तरह से मारी डाला। 307 का मुलजिम है, क्या ये बचेगा? क्या कभी जेल से छूटेगा? तो ये समझता हुआ जानते नहीं, अरे हम तो तुम्हारा घर नाम सब जानते, सब बता दो। अभी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, नहीं करेगी तो योगी को फोन करूंगा। अभी बुलडोजर चल जाएगा इस गांव पर, और सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। प्रधान सब आया, यहाँ मक्खनबाजी कर रहा था, नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, अब की बार माफ कर दीजिए। अब कहाँ गया ये? इसकी शकल नहीं दिखाई दी इस कार्यक्रम में, और बचेगा ये भी नहीं, इसका भी बस्ता जमा करा दूंगा, ये भी समझेगा कोई मिला है। इतने तुष्ट है, इनकी तुष्टता की कोई सीमा नहीं, इतने दुष्ट। इसलिए आप लोग चौकसी की रहिए। 150 सेवादार लाठी डंडा लेकर पूरी रात में आप लोग भ्रमण करिए जब तक कार्यक्रम, और कोई मिल जाए एकदम तोड़ दो, हाथ पैर एकदम तोड़ दो, कोई बर्दाश्त नहीं करना, एकदम हाथ पैर तोड़ दो। पुलिस ने कह दिया है कि अब आप क्षमा मत करना, कोई भी इनको अभी तक कोई मिला नहीं है।
इसलिए ये बोरा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इनका अहंकार बड़ा प्रबल हो गया। ये 2 मिनट में खत्म कर दूंगा और 1 तारीख के पैसे घर में नहीं निकलेंगे। इनके घर में 1 तारीख करने के पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग चौकसी से रहना है, कोई दया नहीं, एकदम टिकने मत देना, आश्रम की भूमि से गुजरने मत देना। कोई आ जाए फौरन घसीट के आश्रम के अंदर ले जाओ और इतना हाथ पैर तोड़ दो और कोई न कोई केस लगवा दूंगा, अंदर करा दूंगा। ये अब गांव में रहने के लायक नहीं है। ये तो समझते हैं कि बाबा हैं, भाग जाएंगे। ये भागने वाला बाबा है। अभी तुमने देखा क्या? अभी हमारी दया देखी है, कट्टरता तो तुमने देखी ही नहीं। तो देखने को मिलेगा आपको। आज जो इन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर जो गालियां दी, ये जो जंगल में एक रह रहा, एक जंगल में रह रहा एक, इसके बारे में बताऊंगा कौन है, ये वहां से भाग के क्यों आया है, इसका भी काम होगा सब, चिंता मत कीजिए। इसके यहाँ लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर गालियां दी सुबह। क्या मैं सुनता नहीं? मेरे कान नहीं है? इतनी हिम्मत, और तुम वहां महात्मा के रूम में बैठा और एक महात्मा को गाली दी जाए और तो चुप है, तुझे शर्म नहीं आती? दाढ़ी बार रखा है, घूम रहा, कोई शर्म नहीं इसको। तो इनको भी सबक मिल जाएगा, जंगल में आने का सबक इनको। ये जंगल ऋषि मुनि महात्माओं का है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है जंगल। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है और न होगा। मेरे पास सब व्यवस्था है, आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम में शक्ति ले आओ, मैं धीरे धीरे सब व्यवस्था बना दूंगा, सब बन जाएगी, आप चिंता मत करो। अरे आप तो इतने लोग हो, तुम्हें घबराने, इतने तो इस क्षेत्र में नहीं है। ये तुम्हारा मुकाबला क्या करेंगे? अब काहे से करेंगे? कौन सा इनमें बल है? न धन बल है, न शरीर बल है, यानी कुछ कोई, न बुद्धि बल है। ये शराब कबाब खाने पीने वाले, इनमें बुद्धि कहाँ? ये तो राक्षसी बुद्धि वाले हैं, इनको सजा मिलना अनिवार्य है, इस सजा के लायक, और सबको मिलनी चाहिए, इसमें कोई बचेगा नहीं। सब सबसे पहले इस प्रधान को पकड़ाऊंगा जो चापलूसी करना जानता, सच्चाई के लिए इतनी चापलूसी की। अभी कुछ दिन पहले 3 घटनाएं यही हुई थी, मैंने तीनों को माफ कर दिया। सीमा होती है, माफी मांगने आया और तब से आज तक दिखाई नहीं दी, और ये फिर घटना हो गई चौथी। अभी तक नजर नहीं आया, क्योंकि ये भी वही है जो सब। अरे चोरों का सरगना महाचोर होता है, वो कोई अच्छा थोड़ी होता, वो भी चोर। ये तो 2 मिनट में जेल चला जाएगा। ये जितने बंदे बने, इन पर मिट्टी प्रेमियों ने डाली और पैसा इसने निकाला सब। इसे मालूम नहीं है ये सब तुझे देना पड़ेगा, तेरा घर द्वार और जमीन सब बिक जाएगी। तुझे क्या समझता है? क्या मुझे मालूम नहीं कुछ? इसलिए प्रेमियों, बहुत सावधानी के साथ रहो। अब यह स्थान ढीलपन करने का नहीं, ये सतर्कता के साथ रहो। किसी को जमीन में प्रवेश मत होने, खासकर रामशाला के गांव का कोई व्यक्ति इधर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा फौरन घसीट के ले जाओ और आश्रम के अंदर इतना पीटो, हाथ पैर तोड़ दो, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दो। ये भी समझेगा कोई मिला है। अभी तक इनको शराबियों को कोई मिला नहीं था। यहाँ शराब बनाते थे। जब मैंने आश्रम में जमीन खरीदी तो इसमें तो 20 भट्टियां मिली शराब बनाने। वही काम इनका बंद हो गया, उसी का ये विरोध। ये नहीं समझते हमको अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को सुख शांति देने आए, हमारी बुराई निकालने आए। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। सारे हिंदुस्तान इस रामशाला गांव को जान गया।
इसे कौन जानता था? और जानते थे तो शराबी के रूप में जानते थे। मैंने कितनी बड़ी महिमा सारे हिंदुस्तान में इसके की, लेकिन इनको अकल नहीं आई, इनको अकल नहीं आई 1% भी, क्योंकि ये सजा पाने के अधिकारी है, ये माफ करने के अधिकारी नहीं है, सजा पाने के। अब इनके साथ वही काम, पहले सूचना दे दूंगा डीएम को, इसके बाद कि अगर तुम कर सकते हो तो करिए। इस गांव में सभी राक्षस, कोई भगवान का भक्त नहीं है, सब। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो आप लिखित हमको तो कहो, मैं योगी के पास फोन करूंगा भी। अगर बुलडोजर न चढ़ जाए तो फिर कहना आप, और इनकी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि योगी जी ने संकल्प लिया है, अत्याचारी, अनाचारी, चोर डकैत, कतली, गुंडा कोई रहने नहीं पाएगा, ये उनका संकल्प है और वो कर रहे हैं। और ऐसे ही अताताई लोगों पर बुलडोजर चलवा देती है। केवल ये सूचना देनी है, जानकारी देनी है, बस फिर हमें और क्या करें, और तो काम सब शासन प्रशासन करेगा, उसका काम है। मैंने सबको निमंत्रण कार्ड दे रखा, डीएम को, एसडीएम को, एसपी, एसएसपी, इसको सब थाने चौकियों में, कोतवाली में, सब जगह। ऐसा नहीं किसी को मालूम नहीं, लेकिन सबको ये पता है कि बाबा जी के कार्यक्रम के कुछ होता नहीं है। सब लोग बेचारे अनुशासित हैं, बहुत दूर दूर 20 प्रांतों के लोग आए हैं, दूसरे देशों से भी लोग आए, वो लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए, इसलिए वो बेचारे चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे हुए। लेकिन एक घटना सुनकर उनके अंदर भी खून खोल रहा, इतने बड़े धार्मिक समुदाय में कलंक लगाने वाला कौन? का वो रामशाला गांव है। इस गांव को सब लोग जान गए। अभी तो श्रद्धा मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज के बाद ये श्रद्धा मान सम्मान खत्म। अब ये नहीं करना।